वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का टर्म 2 का जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में सेशन 21-22 के स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीबीएसई ने जो आपका ये न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है, इसमें आपके नंबर ऑफ और क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हम बात करेंगे इस टर्म 2 के इंग्लिश के फुल सिलेबस की, तो वो आप मेरे चैनल से आराम से स्टडी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपकमिंग सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टर्म 2 के लिए जो सीबीएसई ने आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है वो आपका 2 आवर्स का होगा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। अब देखो, इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस हैं: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर जो है वो एक साथ है आपका, देन आपका लिटरेचर। अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन ए की, जिसका नाम है रीडिंग। अब रीडिंग सेक्शन जो है आपका वो टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर हम रीडिंग में बात करें, एज यू नो दैट आपका रीडिंग का मीनिंग होता है कि आपकी इसमें रीडिंग, दैट मीन्स पढ़ने की स्किल्स देखी जाती हैं। और इस बार के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन होगा वो एक पैसेज बेस्ड होगा। दैट मीन्स आपसे एक पैसेज यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, और आप देख सकते हैं इस तरीके का यह पैसेज है। ठीक है, तो ये पैसेज है, इसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो अभी हम नीचे देखेंगे। सो गाइस, ये रहे टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे इस पैसेज के बेस्ड पर। 5 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क की इसकी वेटेज है। एंड हाँ, सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन से आपको लिखने हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही आपको कन्फर्म कर दी थी ये चीज़। तो आप देख सकते हैं इस पैसेज के बेस्ड पर हम लोगों के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, और 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि गाइज मैंने आपको बताई थी, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और अभी मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, ये रहा जिसके बारे में बात कर रही थी। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, जो आपका मार्किंग स्कीम है उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। आप देख सकते हैं, ये रहा। और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये रहा: नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड if a chunk extra line is transcribed from the passage without evidence of a structure or semblance। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये है कि अगर आपने किसी भी पैसेज में से कोई भी लाइन सेम एज इट इज़ कॉपी करके लिख दी। ठीक है, पहले क्या होता था कि भी पैसेज का क्वेश्चन पढ़ा, वर्ड मैच किया और उस लाइन को पूरी को आपने कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली सीबीएसई बोर्ड ने ये चीज़ नोटिफाई की है आपके लिए कि भी आपको कोई भी लाइन एज इट इज़ नहीं उतारनी, आपको कोई भी लाइन कॉपी नहीं करनी। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करके समझ के उसको लिखना है। ठीक है, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सेम आप सेम वही लाइन पैसेज से कॉपी करके उठा करके लिख दो। तो सीबीएसई ने पहले ही ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भैया, आप समझ के लिखोगे उसको, ना कि आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर वरना उसका आपका एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आपने सेम वही कॉपी करके लिख दिया तो। चलिए, अब कम बैक कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैसेज की कोई भी लाइन सेम कॉपी नहीं करनी, उसको अंडरस्टैंड करके आपको लिखना पड़ेगा। जो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा गाइज, वो भी आपका क्या आएगा, एक पैसेज का आएगा, और वो आपका केस स्टडी पैसेज होगा। तो इसके बेस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये रहेगा, ये यहाँ से भी आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 दिए जाएंगे आपको, 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, एंड 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क की इसकी वेटेज होगी। यहाँ पर आपका रीडिंग सेक्शन होता है फिनिश, जिसमें आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज होंगे। ठीक है, एक तरीके से। अभी हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसका नाम है राइटिंग एंड ग्रामर, जिसकी टोटल वेटेज है 10 मार्क्स की। तो राइटिंग के अंदर से टोटल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन कुछ क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग में जो पहला ही आपका क्वेश्चन होगा उसमें कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो पहला तो आपका ये रहा।
ठीक है, आप देख सकते हैं रहा, ये आपका 5 मार्क्स का है। चलिए, अब ये आपको दे दिया। अब आपको इसमें क्या करना है गाइस, इसमें आपको राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनालाइज करके लिखना है। सिचुएशन व्हेन वन फैक्ट्स सेटबैक्स, ये विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। अब देखो, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी गिवन है, इसकी वेटेज भी 5 मार्क्स की ही है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको, इस क्वेश्चन में दिया जाएगा इस तरीके से, यू आर समीना जावेरी, क्लास 10th, वडोदरा, गुजरात। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर एक आपको एडवर्टीजमेंट दिया गया है और इसके बेस पर कहा जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखनी है इस तरीके से एक लेटर लिखना है 120 वर्ड्स का। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था गाइज, इसमें आपको क्या दिया गया था, एक पैराग्राफ लिखने को दिया गया था जो कि 5 मार्क्स का है। तो बेसिकली आपका जो राइटिंग स्किल्स है उसमें टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा पैराग्राफ, आप उसको कर सकते हो, 5 मार्क्स का है। अगर वो समझ में नहीं आता तो आप उसको स्किप करके लेटर दिया जाएगा उसको भी कर सकते हो, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपको 5 मार्क्स राइटिंग सेक्शन दिला देगा। इसके बाद राइटिंग के बाद गाइज आप लोगों का पूछा जाएगा ग्रामर, तो आप देख सकते हो इसको भी। तो ये रहा आप लोगों का ग्रामर। तो इसमें क्या होगा गाइज, इसमें कुछ एडिटिंग के लिए आपको दिया जाएगा, एरर करेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपका जो है कुछ कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, और उस पे के बेस पर आपको एक छोटा सा पैसेज फिल करना है। तो ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, इसकी वेटेज 2 मार्क्स होगी, 1 मार्क की। तो इस तरीके से जो आपका टोटल ग्रामर होगा वो आपसे टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 3 आपके रहे एंड 2 आपके ये रहे। चलिए, तो राइटिंग मतलब ग्रामर के बाद आपका आता है गाइस लिटरेचर। ऊपर हमने राइटिंग और ग्रामर देख लिया है, अभी आपका फाइनल जो होगा वो लिटरेचर होगा, जो आपको बम्पर मार्क्स दिला सकता है, भर भर के मार्क्स। अभी तक जितना हमने देखा है वो आपका 20 मार्क्स का था, आपका रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स का था, और अभी जो आपका लिटरेचर है दैट मीन्स आपका बुक वाला पोर्शन, ये टोटल आपका 20 मार्क्स का होगा। अब देखो, इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम देखें तो आपको पता है आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, उनके बेस्ड पर आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस की जो वेटेज रहेगी वो 2 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल ये रहे आपके चैप्टर्स में से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फुट बुक हो गई, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, कुछ पोएम्स हैं। तो इस तरीके से उन सारी चीज़ों में से आपसे टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चंस करने को पूछे जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के यहाँ पर आएंगे। टोटल 7 क्वेश्चन में से आपको 6 करने होंगे। ठीक है, एनी 6 क्वेश्चन जिनकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी, 30 to 40 वर्ड्स। चलिए, तो टोटली आपके कितने मार्क्स के हो गए, 12 मार्क्स के। उसके बाद गाइज आपका जो है ये रहा, कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसकी वर्ड लिमिट होगी 120 वर्ड्स, जो कि आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। और इन 3 क्वेश्चंस में से आपको एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए, सो गाइस इस तरीके से आपका जो है ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। आप इसी के पैटर्न पर, इसी के बेस पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। बाकी हमारे चैनल पर पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी टर्म 2 के रिगार्डिंग, और आप यहाँ से सारी वीडियोस को पा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रटना कुछ नहीं है, इस बार अंडरस्टैंडिंग बेस पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहीं कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बताएं, और अपकमिंग सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका नाम है PSC फॉर CBSE। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।